हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। आइए, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताए थे। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। देखते हैं आइए इसके बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जो है कार्य का वर्तमान काल में भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान काल तक जारी रहना पाया जाता है। और इसकी पहचान देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। इस टेंस में कार्य का भूतकाल से प्रारंभ इस टेंस में जो कार्य है भूतकाल से प्रारंभ होता है और तथा वर्तमान काल तक जारी रहना पाया जाता है। यानी कि जो हमारा कार्य होता है प्रारंभ तो भूतकाल से होता है लेकिन वर्तमान तक जारी रहना पाया जाता है। प्रायः क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य का प्रारंभ होने का समय भी दिया रहता है। यानी कार्य के प्रारंभ होने का समय भी इसमें दिया रहता है। पहचान में जो हमने लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं, इसके अलावा बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, इस तरह की पहचान भी आते हैं। रूल्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट रूल है ही, सी, इट किसी एक व्यक्ति का नाम तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाकर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल दूसरा देख लेते हैं। आई, वी, दे, यू तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, दो ही रूल्स हैं और सिंगुलर के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाना है और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाना है। यानी सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। और दूसरा नेक्स्ट क्या है, मेन वर्ब जो हमारा मुख्य क्रिया है उसमें आईएनजी जोड़ देना है। इसमें एक नोट देख लेते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय यानी कि समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम यदि आता है तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन प्लस हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस प्लेस, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से हमारा सेंटेंस की संरचना हो जाएगी। आइए सेंटेंस देखते हैं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। मैं होता तो सिंगुलर है लेकिन आई के साथ जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल लगाया जाता है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल लगाई जाती है। तो मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब ये इसमें थोड़ा सा कंफर्म करना होगा कि 2 घंटे का जो समय है ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, ये पीरियड ऑफ टाइम है या अनिश्चित है। तो जब जिस समय का स्टार्टिंग पॉइंट एकदम एग्जैक्ट दिया गया हो तब तो वो निश्चित समय होता है और स्टार्टिंग पॉइंट न दिया गया हो तब वो अनिश्चित समय होता है। जैसे ये 2 घंटे से दे रहा है, 2 घंटे से कौन से 2 घंटे से ये कंफर्म नहीं है। और यदि ये 2 बजे से दिया होता तो कंफर्म होता क्योंकि 2 तो हर रोज़ बजता है। 2 घड़ी का टाइम होता है, वो एग्जैक्ट टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, तब तो निश्चित होता, सिंस लगाते। लेकिन ये 2 घंटे से दिया है, यह निश्चित नहीं है, अतः इसमें फार का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ हैव बीन, वर्ब में आईएनजी लगाना है, प्ले में आईएनजी प्लेइंग। उसके बाद अनिश्चित समय है, समय की अवधि है, उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है। सुबह से यानी कि जितनी भी दिन की अवस्थाएं होती हैं, दिन में जितने भी पहर होते हैं उन सभी पहर को हम लोग निश्चित समय के अंतर्गत रखते हैं। वो फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके लिए हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, ये सब जितने हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, मिड डे और आफ्टरनून, नून, जितने भी ऐसे दिन की अवस्थाएं हैं उन सब के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है। वह सी सिंगुलर है। हमने बताया कि सिंगुलर के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते हैं। तो सी सिंगुलर है, हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन लगा के वर्ब है धोना, वॉशिंग, वॉश में आईएनजी लगाएंगे, वॉशिंग। अपने कपड़े है तो सी के साथ यदि अपना आता है तो हम हर लगाते हैं।
आई के साथ अपना आता है तो माई, हे के साथ अपना आता है तो हिज, यू के साथ अपना आता है तो योर, तो सी के साथ अपने आया हुआ है वह अपने कपड़े, तो सी हैज बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह जुलाई से इस मकान में रह रहा है। इसमें समय आया हुआ है जुलाई से इस मकान में रह रहा है। यहाँ पे हमने जितने भी अभी तक समय देखा उन सब को देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। वह जुलाई से इस मकान में रह रहा है, तो जुलाई एक फिक्स टाइम है, मंथ का नेम है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये तो सेंस लगाएंगे क्योंकि ये निश्चित समय है। वह सिंगुलर है, ही के साथ हैज बीन, ही हैज बीन लिविंग इस मकान में इन दिस हाउस सिंस जुलाई, वह इस मकान में जुलाई से रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सुबह से वर्षा हो रही है। इस सेंटेंस को देख लेते हैं, सुबह से वर्षा हो रही है, इसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हुआ है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिक्र न हो, अर्थात जहाँ पे कर्ता स्पष्ट न दिया गया हो, वहाँ पे हमें इट या देयर का प्रयोग करना होता है। लेकिन समय, मौसम और दिन की घटनाओं को जब जिक्र किया जाता है तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मौसम से रिलेटेड है क्योंकि वर्षा होना ये मौसम पे डिपेंड करता है। तो सुबह से वर्षा हो रही है तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट सब्जेक्ट हमारा हो गया। वर्षा हमेशा सिंगुलर रहता है। इट हैज बीन, वर्षा होने के लिए रेनिंग, मॉर्निंग है, सुबह का समय है तो फिक्स निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं। वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं। हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट में रहा है, रही है, नहीं आ रहा है, लेकिन वाक्य से देखने से ये लग रहा है कि जो कार्य भूतकाल से प्रारंभ हुआ था वो अभी भी जारी है। अर्थात उनके ठहरने का जो समय है, ठहरने की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो ठहरने की जो क्रिया है अभी भी जारी है। वो पहले भी ठहरे थे, अभी भी ठहरे हैं, काफ़ी लंबे समय से ठहरे हैं। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज। वे इस गांव में काफ़ी समय से ठहरे थे। दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज। अब ये देखेंगे काफ़ी समय, समय से दिया है, एकदम स्पष्ट नहीं बताया है कितने समय से, अर्थात ये फिक्स समय नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। जब ये पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज, वे इस गांव में, इन दिस विलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि काफ़ी समय के लिए क्या लगा देंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसमें फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपका कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है। ये दिन में, यानी हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 4 पहर 12 घंटे के दिन में होते हैं, 4 पहर 12 घंटे की रात में होते हैं, तो टोटल 8 पहर होते हैं। तो उन 8 पहर में आधी रात का होना भी एक पहर है, तो दिन की अवस्था है, इसके लिए हमें सेंस का प्रयोग करना होगा। आपका कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है, तो योर डॉग हैज बीन, आपका कुत्ता सिंगुलर है, योर डॉग हैज बीन। कभी कभी कुछ बच्चे गलती करते हैं और योर की वजह से प्लूरल सब्जेक्ट का, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें यो से मतलब नहीं है, योर से मतलब नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कुत्ते कितने हैं। आपका कुत्ता, ये सिंगुलर है, एक ही कुत्ते की बात की जा रही है। योर डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। आपका कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है। योर डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि एक ही वीडियो में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस ये रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में इसे शेयर करिएगा ताकि ये जानकारियाँ सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।